नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से आ रही है। गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत देवरांचल क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर देवारा विकास सेवा समिति की ओर से चलाया जा रहा है आंदोलन को अब युवा समाज सेवी दिनेश यादव का भी समर्थन मिला है। गोपालपुर आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत देवरांचल क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर देवारा विकास सेवा समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को अब युवा समाज सेवी दिनेश यादव का भी समर्थन मिला है। उन्होंने समिति की मांगों को क्षेत्र की जरूरत बताते हुए कहा कि देवरांचल में शिक्षा, स्वास्थ्य और तहसील जैसी बुनियादी सुविधाओं का होना बेहद जरूरी है। इन मांगों को लेकर चल रही लड़ाई को उन्होंने अपनी लड़ाई बताते हुए आंदोलन के साथ खड़े रहने की बात कही। दिनेश यादव ने कहा कि देवरांचल क्षेत्र लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से अपेक्षित रूप से जुड़ नहीं पाया। क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। इससे ग्रामीणों को समय पर आर्थिक परेशानी दोनों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की स्थापना क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास की पहली सीढ़ी है। देवरांचल में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध होने से क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीणों को समय पर इलाज मिल सकेगा और गंभीर परिस्थितियों में होने वाली परेशानी को कम किया जा सकेगा। तहसील की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि क्षेत्र में तहसील की स्थापना होती है तो इससे न केवल ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रशासनिक सेवाओं की भी पहुंच आम लोगों तक आसान होगी। युवा समाज सेवी ने कहा कि देवारा विकास सेवा समिति द्वारा उठाई जा रही मांगे किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देवरांचल के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने भी उनके समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और तहसील की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचाई जाएगी। अब देखना होगा कि लंबे समय से उठ रही इन मांगों पर शासन और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। राम केदार जी, अभी तो आपको जन समर्थन मिलने लगा, तो युवा समाज सेवी दिनेश जी भी आपके साथ हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या देखते हैं आप इनके पूरे आंदोलन को लेकर? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने संगठन की ओर से। और ऐसे युवा समाज सेवी हमारे साथ अगर आ रहे हैं तो हमारी लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। और अभी आपको बता दूं मैं कि पूरे महाराजगंज ब्लॉक और बिलैयागंज ब्लॉक की जनता हर जगह जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं हमारा अधिकार हमको चाहिए, हमारी तहसील जो है परशुरामपुर होना चाहिए। और देवारा की पीड़ा सर तो बहुत है, देवारा का दर्द जो बच्चों का दर्द जो है ना वो बहुत है। यहाँ 250 वर्ग किलोमीटर में मात्र एक इंटर कॉलेज है महेशपुर में। डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर करीब पड़ जाता है। 25 किलोमीटर नॉर्मल है कप्तानगंज का। और टेक्निकल कॉलेज की बात ही छोड़िए, यहाँ बेटे तो किसी तरह जाके दूर पढ़ लेते हैं, बेटियों का सपना टूट जाता है। 12वीं बात, यहाँ के लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पाते। हमारे बच्चों का भविष्य पूरा अंधकारमय है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी युवा समाज सेवी, हर विचारधारा के लोग हमारे साथ आए। कोई पार्टी कार्यक्रम नहीं, हमारा सोशल संगठन है, इसमें आप सब आइए और अपनी आवाज को, अपनी बात को, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम लोग अपनी बात सरकार के सामने मजबूती से रख सकें।